हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लव लाइफ उर्दू स्टोरीज़ में खुश आमदीद। लाहौर के गुंजान आबाद इलाके में अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते सुफियान के साथ रहती थी। अम्मा का पोता सुफियान बहुत अच्छा लड़का था और वो सबसे बहुत प्यार करता और सबका बहुत ख्याल रखता था। ख़ुसूसन इसे जानवरों से बहुत प्यार था। जितना इसे जानवरों से प्यार था, इतना ही इसकी दादी जानवरों से नफरत करती थी। एक दिन सुफियान कहीं से एक बहुत प्यारी बिल्ली ले आया। उसकी दादू ने बहुत शोर मचाया, लेकिन सुफियान ने उनकी एक न सुनी और बिल्ली को अपने घर में रख लिया। अम्मा हर वक्त इस फिक्र में रहती थी कि कहीं बिल्ली मेरे बिस्तर पर न सो जाए और बर्तनों में मुंह न डाले, क्योंकि बिल्ली सब घर वालों से मायूस थी और इनके बिस्तर में घुसकर बैठ जाती थी। अम्मा बहुत सफाई पसंद और सख्त मिजाज खातून थी और वो बिल्ली को घर से निकालने की फिक्र में रहती थी, क्योंकि वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। इस वजह से इसे बर्दाश्त कर रही थी। फिर ऐसा हुआ कि बिल्ली कुछ दिनों के लिए गायब हो गई और कहीं दिखाई नहीं दी। तो अम्मा ने शुक्र अदा किया कि इस मुसीबत से तो छुटकारा हासिल हुआ। एक दिन अम्मा सो रही थी कि उनके कानों में हल्की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आने लगी। अम्मा फ़ौरन उठ के बैठ गईं और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगीं। जब सारे कमरे को मुतलाशी नज़रों से देखा तो इसे एक कोने में बिल्ली अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बैठी हुई नज़र आई। अम्मा इन्हें देखकर आग बबूला हो गईं। एक बिल्ली को तो बर्दाश्त किया था, अब ये दो और मुसीबतें भी नाजिल हो गईं। अब तो मैं इन्हें एक दिन के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मा ने डंडा उठाया और बिल्ली को मारने लगी। बिल्ली के बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अम्मा को ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि बिल्ली सख्त बीमार है और वो मार खा रही है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रही और ना ही अपने बच्चों की तरफ भाग रही है। अम्मा ने बिल्ली को इतना मारा कि वो ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगी और अम्मा की तरफ उदास नज़रों से घूरने लगी। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अम्मा ने दोनों बच्चों को एक शॉपिंग बैग में डाला और अपने घर से थोड़े फासले पर बने हुए एक खाली घर में छोड़ आईं, जो अभी ज़ेरे तामीर था और इसमें कोई नहीं रहता था। बिल्ली को सख्त बुखार था। इसे अपने बच्चों का कुछ होश नहीं था। जब वो 2-3 दिन के बाद इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो इसे अपने बच्चों की याद सताई, तो वो सारे घर में बच्चों को तलाश करने लगी। बाहर गली में जाकर बच्चों को ढूंढने लगी, लेकिन बच्चे कहीं ना मिले। शाम को तक हार कर अम्मा के घर में दाखिल हुई। सामने बैठी अम्मा ने इसे कहर आलूदा नज़रों से घूरा, लेकिन अपने पोते के ख्याल से खामोश रही, क्योंकि बिल्ली के बच्चों को निकालने पर पहले ही उनका पोता उनसे काफ़ी नाराज़ था। बिल्ली अम्मा को सवालिया नज़रों से देखती कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन अम्मा भी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी कि इन्हें बिल्ली पर ज़रा सा भी तरस न आया। बिल्ली को बच्चों की बहुत याद सताई तो वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी। अम्मा ने एक बार फिर डंडा उठाया और बिल्ली को मारना शुरू कर दिया। सुफियान ने जब ये देखा तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने दादी के हाथ से डंडा छीन लिया और कहने लगा, दादो कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो इसके बच्चों को इससे जुदा कर दिया और दूसरा इसे भी यहाँ नहीं रहने देती। अम्मा ने इसे डांटा और गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। सुफियान ने बिल्ली को उठाया और अपने कमरे में चला गया। अभी इस वाक़े को 2 दिन ही हुए थे कि अम्मा को फालज का हमला हो गया। सुफियान की अम्मी सुबह नाश्ता बनाने के लिए उठी तो इन्हें सास के कमरे से उनकी अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर उनके कमरे में गईं तो देखा कि अम्मा टेढ़ी मेढ़ी ज़मीन पर पड़ी हैं। उनकी एक साइड मफलूज हो चुकी थी। बार बार सर ऊपर उठा रही थी, लेकिन उठ नहीं सकती थी। इतने में सुफियान भी कमरे में आ गया। दोनों ने मिलकर अम्मा को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुफियान ने अपनी अम्मी जान से कहा, यह बिल्ली को मारने की सज़ा है।
سفیان کی امی کہنے لگی چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ اور ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ڈھونڈ کر ضرور لائے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر اور دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچوں کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچوں کو چومنے لگی اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی تھی کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دے، تو میں کبھی کسی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہیں۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔